हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम जिसका पेपर कोड है QHD सामान्य हिंदी, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ईयर वालों की क्लास है, बीए फर्स्ट ईयर वालों की क्लास है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार पूछे जाते क्वेश्चन है। इसमें हम हिंदी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा नहीं है इनमें से, तो ऑप्शन डी तमिल। तमिल है जो को हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का प्रमुख क्षेत्र है। ब्रज भाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी मथुरा। ब्रज भाषा का मथुरा है। अवधी के प्रसिद्ध कवि हैं। अवधी के प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर कफन बांधना मुहावरा का अर्थ है। सिर पर कफन बांधना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन बी मरने को तैयार रहना। ऑप्शन बी सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। अगला क्वेश्चन है, पानी पानी होना का अर्थ है। पानी पानी होना का अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंधों में कान्हा का राजा। अंधों में कान्हा का राजा लोकोक्ति का अर्थ है कम योग्य लोगों में थोड़ा योगी व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत ही कम। अगला क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची है सरिता। नदी का पर्यायवाची सरिता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची है पयोधी। पयोधी है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वन का पर्यायवाची है। वन का पर्यायवाची है कानन। वन का पर्यायवाची है कानन। वन का पर्यायवाची है कानन। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा तो ऑप्शन बी परि। परिक्रमा में परि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, अभिनंदन में उपसर्ग है। किसमें? अभिनंदन। अभिनंदन में उपसर्ग है ऑप्शन ए अभी। अगला क्वेश्चन है, दुर्गुण। दुर्गुण में उपसर्ग दूर। अगला क्वेश्चन है, मानवीय में प्रत्यय है। मानवीय में प्रत्यय है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय में प्रत्यय। राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या है? तो ई है राष्ट्रीय। ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है।
इनमें से शुद्ध शुद्ध शब्द है कर्तव्य। शुद्ध शब्द कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द, तो है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी है शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन है जो दूसरों के दुख को समझे उसके क्या कहते हैं? जो दूसरे के दुख को समझे से हृदय। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी न हुआ हो वह अभूतपूर्व। अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है कबीर की मृत्यु कहाँ मानी जाती है? कबीर की मृत्यु कहाँ मानी जाती है? मगहर। मगहर में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की कवितावली किस भाषा में है? तुलसीदास की कवितावली किस भाषा में है? सही आंसर है ब्रज भाषा। ऑप्शन ए ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है मीराबाई के पिता का नाम क्या था? मीराबाई का पिता का नाम क्या था? भोजराज। मीराबाई का पिता का नाम भोजराज था। अगला क्वेश्चन है झरना काव्य संग्रह रचिता। झरना काव्य संग्रह रचिता कौन है? तो प्रसाद है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कामिनी का मुख्य पात्र है। कामिनी का मुख्य पात्र कौन है? मन्नू। कौन है? मन्नू है। अगला क्वेश्चन है शारदा और ईडा किस कृति के पात्र हैं? शारदा और ईडा किस कृति के पात्र हैं? कामिनी का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कबीरा खड़ा बाजार में इस पंक्ति में किस काव्य से संबंधित है? तो सही आंसर है दोहा। दोहा काव्य से है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका में प्रमुख भाव हैं। विनय पत्रिका में प्रमुख भाव हैं भक्ति एवं दीनता। भक्ति एवं दीनता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मेरे तो गिरधर गोपाल में गिरधर किसका नाम है? मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर किसका नाम है? इसमें शिव का। गिरधर शिव नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल सही आंसर है कृष्ण। कृष्ण को कह रही है गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल में है। गोपाल मतलब कृष्ण और शिव गिरधर यानी शिव। गिरधर को शिव। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है कामिनी में ईडा का किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन बी बुद्धि का। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद का शिखर माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी कामिनी का हो। अगला क्वेश्चन है
सच्ची वीरता निबंध के अनुसार सबसे बड़ी वीरता क्या है? तो है संयम पर विजय पाना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की रचना में प्रमुख स्वर है? तो ऑप्शन बी करुणा एवं संवेदना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीपीय कहानी में दीपक का प्रतीक है? क्या है? दीपक का प्रतीक युद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग का मूल उद्देश्य है? तो आत्म अनुभवों का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी में कर्ण का चरित्र किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी है दानशीलता। अगला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार सच्चा गुरु कौन है? जो ज्ञान दे। कबीर के अनुसार सच्चा गुरु कौन है? जो ज्ञान दे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ में कबीर ने किस पर व्यंग्य किया? किस पर किया है? अंधे पुस्तक ज्ञान पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति का आधार है? तुलसीदास की भक्ति का आधार है राम भक्ति। कौन सा है? राम भक्ति। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस कितने खंडों में विभाजित है? तो है 7 खंडों में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की काव्य भाषा मुख्यतः है? बज्र भाषा। कैसी है? बज्र भाषा है। अगला क्वेश्चन है, मीरा के काव्य में प्रमुख रस है? कौन सा रस है? भक्ति रस है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामिनी किस छंद में रचित है? तो है ऑप्शन बी विविध छंद में। अगला क्वेश्चन है, कामिनी का केंद्रीय भाव है? मानव जीवन का विकास, ऑप्शन ए। मानव जीवन का विकास। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रेमचंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? तो सही आंसर भक्ति और विरह भावना के कारण। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू में गिल्लू कौन है? गिल्लू में गिल्लू कौन है? तो ऑप्शन गिल्लेरी है। गिल्लू में गिल्लू, गिल्लेरी को गिल्लू कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा स्मरण किसकी स्मृति में लिखा है? सुभद्रा स्मरण किसकी स्मृति में लिखा है? तो ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप की कहानी किस विधा की रचना है? किसकी है? तो कहानी की है। आकाशदीप की कहानी किस विधा की रचना है? कहानी की। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में की प्रमुख विशेषता है? कौन सी है? भावुकता और आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन है, सच्ची वीरता में वीरता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी नैतिक साहस से। किससे? नैतिक साहस से।
और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्रिज को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन पढ़े, अभी 50 और हैं। इस बार 100 क्वेश्चनों का पेपर आएगा जो QHD सामान्य हिंदी है, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है 2026 में, जून 2026 में एग्ज़ाम है, तो जुलाई में होंगे, जिसका टाइम टेबल आ चुका है। इनसे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, ये 4थी क्लास है। नहीं, इनसे पहले हमने 2 ले चुके हैं और ये तीसरी है। और इनके अलावा भी हमने क्लासें हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उसकी क्लास उपलब्ध है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी जानकारी है वहाँ पर मिलती रहेगी। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का सत्याग्रह किस सिद्धांत पर आधारित था? किस सिद्धांत पर? सत्य और अहिंसा पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन नेतृत्व किया? तो सत्याग्रह का किया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा से जाना जाता है, वीर गाथा काल से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? चंद्रबरदाई हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस काल के कवि माने जाते हैं? आदिकाल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए। आदिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के रचनाओं की भाषा है? विद्यापति की रचना की भाषा है तो है ब्रज भाषा, ऑप्शन ए। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है? काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाक में दम करना का अर्थ है? नाक में दम करना सम्मान करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रश्मि का पर्यायवाची अर्थ है? रश्मि का पर्यायवाची अर्थ है किरण, ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, अनल का पर्यायवाची है? अनल का पर्यायवाची है अग्नि। अनल का पर्यायवाची अग्नि है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पावक का पर्यायवाची है? पावक भी अग्नि है। अगला क्वेश्चन है, निशाकर का पर्यायवाची है? चंद्रमा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मारुत का अर्थ है? मारुत का अर्थ है वायु, मारुतिनी वायु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का विलोम शब्द है? सज्जन का विलोम शब्द क्या है? दुष्ट, सज्जन दुष्ट। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द? उन्नति का विलोम शब्द है अनुन्ति, अवनति, उन्नति अवनति, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आय का विलोम शब्द है? आय का विलोम व्यय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो है द्विगु। चतुर्भुज में द्विगु है। अगला क्वेश्चन है यथा समय में कौन सा समास है? तो है अविभाव समाज। कौन समाज? अविभाव समाज है। अगला क्वेश्चन है दशानन का अर्थ है? दशानन का अर्थ है जिसके 10 मुख वाला। जिसके 10 मुख है वह दशानंद है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अनुशासन में उपसर्ग है? अनु प्लस आसन, अनुशासन। अगला क्वेश्चन है विजय में उपसर्ग है? विजय में उपसर्ग है वी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रवेश में उपसर्ग है? प्रवेश में उपसर्ग है परे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मित्रता में प्रत्यय हैं? बी ता प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है सरलता में प्रत्यय हैं? सरलता में प्रत्यय हैं? ऑप्शन बी ता प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कठिनी। कठिनीय शब्द में अर्थ, कठिनीय शब्द का अर्थ है बी पढ़ने योग्य। अगला क्वेश्चन है दर्शनीय का अर्थ है? दर्शनीय का अर्थ है देखने योग्य। अगला क्वेश्चन है जो कभी पराजित न हो? और सी अजय। जो कभी पराजित न हो अजय। अगला क्वेश्चन है जो का न जा सके? अकथनीय। जो का न जा सके और अकथनीय है। अगला क्वेश्चन है जो सब जगह विद्यमान हो? जो सब जगह विद्वान हो व्यापक है। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के रचयिता? राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? निराला। राम की शक्ति पूजा के रचयिता है निराला। अगला क्वेश्चन है लोकायत। लोकायत किसकी रचना है? तो यह पंत की रचना है पंत की। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं कौन है? दिनकर है। कुरुक्षेत्र के रचयिता दिनकर। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो है दिनकर की रचना है। किसकी है? दिनकर की। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी कविता का मुख्य रस है? वीर रस है। झांसी की रानी कविता का वीर रस है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सुब्रता कुमारी चौहान का संबंध किस काव्य धारा से माना जाता है? सुब्रता कुमारी चौहान का संबंध किस काव्य धारा से माना जाता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय चेतना से। किसे? राष्ट्रीय चेतना से। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस के लेखक हैं? मानस के हंस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कबीर पर प्रसिद्ध शोध ग्रह किसने लिखा?
किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल के लेखक हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मात्र से प्रेम का संदेश किस संत कवि ने सबसे अधिक दिया? तो ऑप्शन ए कबीर ने दिया। किसने दिया? कबीर ने। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का प्रमुख स्वर है प्रेम और सामाजिक सुधार है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, परहित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई पंक्ति किसकी है? परहित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई किसकी पंक्ति है? तो है तुलसीदास की है। ऑप्शन बी तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य का मुख्य विषय है। सूरदास के काव्य का मुख्य विषय है। ऑप्शन बी कृष्ण लीला है। क्या है? कृष्ण लीला। अगला क्वेश्चन है, रस खान किसके भक्त थे? रस खान किसके भक्त थे? ऑप्शन सी कृष्ण के। किसके? कृष्ण के। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका के रचयिता हैं कौन है? रस खान है। प्रेम वाटिका के रचयिता रस खान बी। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी अलंकृत काल से। अलंकृत काल से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? लगभग 700। कितने? 700 हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम प्रमुख आलोचक माने जाते हैं कौन है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल माना जाता है। ऑप्शन ए। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल प्रारंभ समय किससे माना जाता है? कबीरदास से, तुलसीदास से, भारतचंद्र हरिश्चंद्र से या बिहारी से? किससे माना जाता है? इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं उत्तर। कमेंट में लिखे 100 क्या है? सी है, डी है, ए है, बी है, क्या आंसर है वो आप कमेंट कर जरूर बताएं। और यह थी 30 क्लास, QHD की 30 क्लास थी। इनसे पहले हमने 2 ले चुके हैं। ये हिंदी के सामान्य जीके हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 ही नंबर के। पहले 70 नंबर के आते थे, अभी 100 नंबर के आ रहे हैं। इस बार असाइनमेंट बंद है और जिसके भी हैं और क्लासों के लिए कमेंट करके बताइए कौन सी क्लास सही है। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बायोलॉजी क्लासेस भी रही।